नमस्कार। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं आम रही हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले ठीक जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर करना शुरू कर दिया है, वहीं उनकी पैंतरेबाजी का एक मोहरा ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार करने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ 4 रिक्त पद चल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है, कि 3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, यानी कि मंत्रिमंडल में 7 लोग शामिल किए जाएंगे। लेकिन अभी देखना ये होगा कि वो 7 लोग कहां कहां किन क्षेत्रों के होने वाले हैं, गढ़वाल या कुमाऊं में किस आधार पर जिम्मेदारी दी जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि 4 जो मंत्री होंगे वो गढ़वाल से चुने जाएंगे और 3 जो मंत्री होंगे वो कुमाऊं मंडल से चुने जाएंगे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में पुष्कर सिंह धामी की सहूलियत के हिसाब से उनके कितने मंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र की भी उतनी ही सहमति और उतना ही इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये कोई आम बात अब हो चली है, क्योंकि इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी तक करती आई है, उसमें से इस तरह की पैंतरेबाजी नकारी नहीं जा सकती है। वहीं पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, और दिल्ली दौरे ये और ज़्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अब शायद वो वक्त आ चुका है जहां अब बड़े फेरबदल के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उन पर अंतिम निर्णय लिया जाए। लेकिन अभी हरीश रावत पर जो स्टिंग ऑपरेशन जो 2016 में हुआ था उसके बारे में सीबीआई ने जब नोटिस तमील कराया, तो हरीश रावत भी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। और जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव से पहले ठीक सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल उन बड़े लीडर्स के लिए भी करती है जो विपक्ष में मजबूत स्थिति रखते हैं। पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहिए भले ही नहीं किया हुआ, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक जब हो जाए, जब लोकसभा चुनाव से पहले 6-7 साल पुराना स्टिंग सामने निकल कर आए, तो सवाल खड़े होने भी जायज़ हो जाते हैं। बहरहाल इस पर रिपोर्ट विशेष अलग से बात करेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हरिद्वार जिले से भी एक मंत्री को जरूर शामिल किया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यहाँ की जनता का लाभ भी लिया जा सके और जातीय समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यहाँ जो दावेदारी है हरिद्वार जिले की, सबसे मजबूत यहाँ पर देखे जा रहे हैं मदन कौशिक। और गढ़वाल कुमाऊं में अगर ऊपर क्षेत्र में पहले कोई मजबूत लीडर के तौर पर देखा गया है, तो ये मदन कौशिक देखे गए हैं। मदन कौशिक 5 बार से विधायक हैं, और ये अपनी बुद्धिमत्ता और केंद्र में अपनी पकड़ की वजह से हमेशा से ही पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं। इसलिए उनकी दावेदारी सबसे मजबूत इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर अगर उन पर भरोसा जताते हुए मंत्री पद उनको दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में निशंक का भी रास्ता लोकसभा टिकट के लिए साफ हो जाएगा। यानी कि कहें तो अब फिर उसके बाद से मदन कौशिक की दावेदारी लोकसभा की बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ऐसे में इस बात की संभावना भी है कि यहाँ पर मदन कौशिक कहीं ना कहीं शांत जो बैठे हुए थे और लोकसभा की दावेदारी जो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेने के लिए भी उनकी मंशा रही होगी। इसलिए वो लोकसभा के लिए दबाव बनाकर मंत्री पद झटकना चाहते थे, और ये उनकी मंशा पूरी भी हो सकती है, और केंद्र में उनकी अच्छी पकड़ होने का नतीजा उन्हें मिल सकता है और अच्छा परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं बात करें तो दूसरे नंबर पर जो समर्थक बड़ी मात्रा में दावेदारी कर रहे हैं, वो रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा जो हैं वो मजबूत इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धामी के इर्द गिर्द कई आयोजन में वो अपनी सक्रियता ही नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो हर तरह से अपनी भूमिका संगठन के लिए और मंत्री पद के लिए वो अपनी लॉबी तैयार कर चुके हैं, और तरह तरह के जो परपंच होते हैं वो साधने में सक्षम रहे हैं प्रदीप बत्रा। और अब लगभग फाइनल जो निर्णय आएगा केंद्र से, उसमें उनके नाम पर मोहर लगनी लगभग तय है। लेकिन किसी भी तरह की संभावनाएं ही अभी तक बनी हुई हैं, ये बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है कि यहाँ कौन चुनकर आएगा। यहाँ प्रदीप बत्रा के साथ एक बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि यहाँ वो दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए, तो ऐसे में बीजेपी में जो कैबिनेट है उसमें दल बदल करने के बाद 3 जो विधायक हैं वो मंत्री बन के पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसे में प्रदीप बत्रा जो अगर शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में, तो उनके सामने कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर मुख्यमंत्री के सामने भी कई सवाल खड़े होंगे कि दल बदल जो नेता करके आए हैं उनको क्यों जगह या वरीयता ज़्यादा दी जा रही है निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बजाय। ऐसे में मदन कौशिक को दावेदार मजबूत माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ प्रदीप बत्रा नज़र आ रहे हैं। प्रदीप बत्रा के एक मुख्य कारण जो ग्राउंड वो अपने आप को दिखा रहे हैं, उसमें देहरादून हरिद्वार क्षेत्र में पंजाबी समाज जो है उसको अपनी तरफ लोकसभा चुनाव में
साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदीप बत्रा पर भरोसा जता सकती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो रुझान है वो साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वो प्रदीप बत्रा को कैबिनेट में जगह देना चाहते हैं। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब ये अप्रत्यक्ष रूप से देखा भी गया है। लेकिन प्रदीप बत्रा युवा नेता के तौर पर भी आजकल कंसिडर किए जा रहे हैं। और ये जो कैबिनेट विस्तार है इसमें युवा जो चेहरे हैं उनको वरीयता देते हुए जिनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और जिनका वाकई में ही काबिलियत का एक आकलन करना चाहती है आलाकमान, इसलिए ऐसे चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसकी भी संभावनाएं अभी बनी हुई हैं। हालांकि समर्थक जो हैं वो मदन कौशिक के समर्थक भी बखूबी दावेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं। वहीं एक इस पूरे मामले में बीच में एक नाम सामने निकल कर आता है आदेश चौहान, जो विधायक तीसरी बार बने हैं और सभ्य हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, राजपूत चेहरा हैं। और यहाँ जिम्मेदारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से राजपूत चेहरे को भी शामिल या कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाए, क्योंकि यहाँ राजपूत जो समाज है वो लगातार नाराज़गी कर रहा है, जता रहा है अपनी, कि संगठन ने उनके जो नेता हैं उनको वरीयता बड़े स्तर पर नहीं दी है। ऐसे में इन दोनों के बीच में एक संभावनाएं निकलने की जो उम्मीद जताई जा रही है वो आदेश चौहान की भी है। बहरहाल ये पूरा मामला अभी देखना होगा कि किसके पक्ष में मंत्रिमंडल आता है, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। लेकिन स्थिति साफ है कि अब निर्णय आने में कुछ ही समय बाकी है। आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले ये पूरा जो संभावनाएं हैं उनको प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है जब तक आलाकमान अपना निर्णय अंतिम नहीं सुनाती। ऐसे में सिर्फ चर्चाएं की जा सकती हैं और जो आम चर्चाएं हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके कारण भी कुछ आपसे पहुंचा रहे हैं। तमाम सवालों के साथ और अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में हम तक आप अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड में, आपके साथ हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया।